गांव कौन सा है? जाटवाल। अच्छा, क्या बात हुई, मामला सामने आई कि आपकी बेटी थी जिसकी डेथ होगी, क्या मामला है? नहीं, मेरी बेटी ने मार के गिर दी। मेरी बेटी ने दुखी करता, सारी हम दुखी रखता। आज जी मेरी भी बोले कौन रहता। बेटी का कोई फोन आया, वो बताया उसने? मेरी बेटी को आया तो 11:30 बजे फोन। अच्छा। मेरी बेटी बोली मम्मी मैंने मारेंगा, हम ही पूछा इतने मेरी बेटी ने मार के गिर दी। उसके आप गए जब जिंदा नहीं थे? हाँ, जिंदा को नहीं थी, मार के गिर। आपके पास कोई खबर आई हो उनकी तरफ से भाई आपकी बेटी की डेथ होगी या क्या, कैसे हुई है डेथ उनकी? मेरी बेटी ने तो 11 बजे फोन करे तो मेरी बेटी ने बोले मम्मी जल्दी भेजो, मन मारेंगा, हमें पूछ लिया था जब मार के गिर रखी थी मेरी बेटी। शाम को फोन सिर्फ इतना ही बताया कि कोई बात ही बताई गई? शाम को फोन आया था उनको। अच्छा, शाम को किसका फोन आया था? क्या बोले? जी इमरजेंसी से जल्दी आओ, इमरजेंसी बता रहे थे। कोई और कुछ बताया नहीं, इमरजेंसी बताई, फोन काट दिया। फिर शाम को आपकी बेटी का फोन नहीं आया? शाम को तो डेथ हो चुकी, शाम को ही फोन आए थे बस, और बेटी को फोन को नहीं। क्या नाम था आपकी बेटी का? पूनम। पूनम। अच्छा, जैसे 2014 में शादी बता रहे हैं, काफी समय हो गया शादी को, 7-8 साल हो गए, तो पहले भी कोई ऐसी समस्या आई हो भाई, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो? जी मेरी बेटी ने दुखी रखी था, मेरी बेटी ने जद मारी गाड़ी मांग रहा था। गाड़ी मांग रहे थे? शादी से पहले गाड़ी की बात थी या शादी के बाद? शादी के 2 साल बाद। शादी के 2 साल बाद। क्या कहा उन्होंने भी शादी के 2 साल बाद? कैसे, क्या कुछ फरमाइश आपके सामने आई हो? सर उन्होंने कुछ नहीं बोला, गाड़ी मांगी थी जी उन्होंने। फोन पे मांगी थी या यहाँ आए तब कहा था? ना जी, आपका मुंह तो नहीं मानेंगे, लड़की का मुंह तो था सारा। क्या कहती थी लड़की? मम्मी गाड़ी मांग रहा सी, मैंने दुखी करी सी मम्मी। कोई गाड़ी का नाम ही बताया भाई वो गाड़ी चाहिए, ऐसा कुछ भी? ऐसा कुछ सिर्फ गाड़ी चाहिए। आपने शादी में क्या क्या दिया था? मोटरसाइकिल ली थी, सारा सामान दिया था मैं। अच्छा। सोना चांदी की गुट्ठी चैन दी थी। उस समय कोई मांग नहीं थी? उस टाइम पे भी मांग थी। क्या मांग? मैं बताऊंगा जी। उन्होंने क्या नाम है, मैं अपने तरीके से HF डीलक्स दे रहा था उनको। जी। आप कौन है? मैं उनका बड़ा भाई हूँ, नितेश कुमार मेरा नाम है जी। बहन का क्या नाम था? बहन का नाम पूनम था, मेरे से छोटी थी 3 साल। आपसे छोटी थी? हाँ कब शादी हुई थी? 2014 में हुई थी, 14 मई 2014 में जी। अच्छा, उसके बाद क्या कुछ बातें हुई? तो उस टाइम शादी हो गई थी, शादी में मैं दे रहा था उसको HF डीलक्स बाइक। अच्छा। तो लड़के ने मेरी बहन से डिमांड करी, इसकी वजह स्प्लेंडर प्लस दे दे, मगर इतने लग रहे, थोड़े बहुत और लग जाएंगे। ठीक है। उस टाइम हमने सोने चांदी की चैन अंगूठी जो भी हमसे बन पाया, गरीब परिवार से है, जो भी हमसे बन पाया वो हमने किया। क्या करता था लड़का? लड़का उस टाइम पे गुड़गांव जॉब में था जी, प्राइवेट जॉब में, किसी बिल्डर के पास, प्रॉपर्टी डीलर के पास वो बनाते, नक्शे वगैरह बनाता था जी। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने 2 साल के बाद में गाड़ी की डिमांड कर दी जी, मेरी बहन के मुंह से बुलवाया जी, बार बार परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे उसको जी। कभी कोई लड़ाई झगड़ा उनका हुआ हो? आपसी घरेलू मैटर चलते थे, फोन आता था, हम उनको धमका देते थे, डांट देते थे, वो बात ऐसे हो जाती थी। कभी आप लोग वहाँ गए हो, समझा के आए हो? कोई पंचायत वगैरह गई हो? पंचायत नहीं गई, मैं गया हूँ कई बार, मैं समझा के भी आया हूँ। हालांकि हम अपनी बहन को ही डांट के समझाते थे, तू मत बोला अगर कोई फालतू बात। और क्या क्या कहती थी बहन? कौन कौन परेशान करता था उसको? सास, ससुर, देवर, ननद, उसका हस्बैंड जी। अच्छा, ननद शादी कर रखी है? शादी कर रखी जी, उससे पहले शादी हो चुकी थी। तो वो यहीं रहती है? नहीं, वही यहाँ नहीं रहती, जब भी आती थी वो टॉर्चर वो भी करती थी। अच्छा। लास्ट टाइम का फोन आया था? लास्ट टाइम मेरे पास तो 1 हफ्ते 15 दिन पहले ऐसे कुछ फोन आया था जी। किसका? बहन का? बहन का आया था। क्या बोला बताते थे? उस टाइम पे उसका हस्बैंड तो था नहीं उसके पास, वो वहां से जॉब, लॉकडाउन से पहले जॉब छोड़ चुका था वहां से, वो यहाँ पर क्रैशर पे काम करता था जी। जी। यहाँ कोई क्रैशर वगैरह है ना, वहाँ पर काम करता था जी। धोलेड़ा जी। तो वो तो वहाँ था नहीं, और उसकी सास ससुर उसको परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे जी। तो उसका फोन आया था मेरे पास, तो पापा को मैंने बोला था, तो पापा ने उनको समझा दिया था। फिर उसके हस्बैंड को मैंने फोन किया था, या तो मेरी सिस्टर को मेरे घर भेज दो या अपने साथ रखो। मेरे को ये नहीं पता था कि वो घर ना भेजेगा ना आपके साथ ले जाओ, वो दूसरी दुनिया में ही छोड़ देगा। अच्छा, अभी आपकी माता जी बता रही थी भाई उस दिन सुबह फोन आया था। सर मैं यहाँ नहीं था जी। कहाँ थे? मैं दिल्ली जॉब करता हूँ, मेरे पास रात को पापा का फोन गया, इनके पास 6 बजे के आसपास, 5:30-6 बजे के पास फोन आया था कि इमरजेंसी है। तो मेरे पास इनने फोन किया कि ऐसे ऐसे है, फिर इनको पता चला ना कि ऐसे हो गया, तो इनको बोला हाथों हाथ तुरंत आ जा। मैंने 8 बजे वहां से गाड़ी करी, ओला गाड़ी, और फिर मैं यहाँ पर आया।
नहीं, जैसे बता रहे हैं भाई सुबह लड़की का फोन आया कि भाई मुझे परेशान कर रही हाँ है। परेशान कर रहे। शाम को उनके चाचा चाचा हाँ, बता रहे चाचा हैं, ससुर का फोन फोन आया। आया जी। उन्होंने कहा कि भाई इमरजेंसी आ जाओ। हाँ। तो जब उसके बाद उसने ये- सुबह आपको बताया था भाई इमरजेंसी है, आ जाओ, परेशान करे, तब गया था कोई? ये नहीं कहा था इतना इमरजेंसी है कि ये भी हो जाएगा, जी। मगर ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, हो जाएगा। लेकिन जब तक ये कांड कर दिया जी उन्होंने। लास्ट टाइम पे लड़का वहाँ पे मौजूद था। हाँ, मौजूद था जी। तो अभी क्या विचार है, बताया जा रहा है कि भाई लड़की की डेथ कैसे हुई है? लड़की की गला घोट के मारा गया है जी। अच्छा, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है जी, कल आएगी। तो कैसे लगता है कि भाई घोट के मारा गया है? सर वो चुन्नी से जैसे पीछे से पकड़ के किसी ने गला घोट दिया हुआ ऐसे, अच्छा। जैसे पंचायत गले पे नाखून के निशान है, फोटो है। जैसे पंचायत गई है और यहाँ से लोग भी गए थे पोस्टमार्टम के टाइम पे, तो आप गए उससे पहले क्या लाश को उतार लिया गया था? कैसे सर उतार लिया गया था जी पहले लाश सर। और ये पुलिस भी जो है ये फैजाबाद चौकी हमारा साथ नहीं दे रही है नहीं, क्या बात, क्या कैसे कह साथ रही है? नहीं दे? सर। ऐसे साथ नहीं दे रही, हमें जबरदस्ती हमसे साइन करवाया गया। अगर बोला आप साइन नहीं करोगे तो अगली पार्टी से हम साइन करवाएंगे नहीं, जैसे बात के सही। पोस्टमार्टम के लिए। हालांकि मेरे पापा वहां नहीं थे, मौजूद नहीं थे, हमसे जबरदस्ती दोनों भाइयों से साइन करवाया गया। और क्या ना, अगर ऐसे उसने धमकी दी अगर मान लो तुम नहीं करोगे तो अगली पार्टी से साइन करवाएंगे हम। कोई नाम हो जिसने आपको धमकाया हो पुलिस से? ये आईओ है जी। क्या नाम आईओ का? क्या नाम? सवीना नाम है जी। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने ये कहा कि अगर आप साइन नहीं कर रहे हो तो हम अगली पार्टी से उसका बोल लेके और उससे करवाते हम पोस्टमार्टम। अच्छा, फिर किस प्रकार से? सर ये मेरे फादर वहां पर गए डेथ होने के बाद, तो ना तो वो पंखे से लटकी हुई थी, वो कह रहे पंखे से लटक के जान दिए, ना तो वो पंखे से लटकी हुई थी, उनको बेड पे लिटा रखा था। और कमरे की हाइट इतनी है कि नीचे बेड के ऊपर अगर लड़की खड़ी होती है तो उसकी हाइट है 4 आंगन, ऊपर पंखा है, तो वो फांसी लगा ही नहीं सकती, लगी नहीं सकती। जैसे आप गए उस टाइम पे क्या मैं गया, मैं तो हॉस्पिटल में पहुंचा हूँ जी, वहाँ पर डेड बॉडी। जैसे परिवार के लोग हैं। मेरे फादर गए थे, मेरे फादर उनको हॉस्पिटल लेके गए। क्या पुलिस की मौजूदगी में सब को उतारा नहीं, गया? सब को पहले उतार लिया, पुलिस बाद में आई है जी। मौके पे वहाँ कौन गया था? मौके पे भाई आपका क्या गए। नाम है? मेरा नाम जितेंद्र है। जितेंद्र, क्या लगते हो? क्या लड़के के? देखा आपने मुझे बता छोटा के? जी, छोटा भाई हो आप? तो कब आपको पता चला, कब आप पहुंचे थे? हम जिलावणी का लग रहा था और फोन आया था, मम्मी ने फोन उठाया जब बहन का ससुर का भाई था, जी। तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी है, बात करवाओ। पापा ने बात की तो वो यहाँ से हम सीधे निकल लिए। जाने के बाद देखा तो वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, सब को बहन की बॉडी को नीचे बेड पे लेटा रखा था। अरे बोला गेट तोड़ के निकाला, और गेट के कोई निशान नहीं थे कि तोड़ा हुआ है। पंखा बिल्कुल सेफ था, एक पंखड़ी थोड़ी मुड़ी हुई थी, और जो कमरे की हाइट थी वो 8-9 फुट के करीब थी। अगर नीचे बेड गला हुआ था, बेड के ऊपर खड़ी होती है बहन, और ऊपर पंखा था उससे 3 या 4 आंगन ऊंचा है, तो अगर वहाँ पे चुन्नी गाल के लटके भी गई तो लटक नहीं सकती। परिवार में कौन कौन मिला था वहां तब आप पहुंचे थे? जो लड़के का फादर था, मम्मी थी, ना तो उनका भाई मिला और ना वो मिले। और कोई नहीं था वहाँ? वहाँ गांव के लोग थे। और जैसे उन्होंने बताया होगा सब को किसने उतारा? उन्होंने हमें ना तो पूछा और ना उन्होंने बताया जी। तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने उतारा? हमने पुलिस वाली से पूछा था, उन्होंने कहा कि पहले तार रखा था इन्होंने। नहीं, लगभग आपको खबर मिली उसके कितनी देर बाद आप वहाँ पहुंचे थे? 1-1.5 घंटे में के अंदर तब पहुंचे। तक सब घर पे ही था या जिंदा था या कैसे? नहीं, डेथ हो चुकी थी। तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया? नेहरूद्दा गाँव में। हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया पहले? नहीं, हम लेके गए थे। आप लोग लेके गए? तभी जैसे डेथ हुई है या मारा गया? मारा गया है जी। किस किस को आप अपराधी मानते हैं इस बात में? उसके पूरे परिवार को जी। कौन कौन है परिवार में? हस्बैंड है, सास ससुर है, देवर है और ननद है। क्योंकि ननद से भी जब बातें होती थी, यानी बहन की हमारे से बातें होती थी, तो वो भी ऐसे बात करती थी। तो आपको लगता है कि दहेज के लिए ही मारा गया? बिल्कुल दहेज के लिए मारा गया, क्योंकि वो महीने में एक बार फोन आ ही लेता था इस मैटर पे कि मेरे को तंग कर रहे हैं, हम मेरे को ले जाओ या ये मेरे को मार देंगे। तो गाड़ी के अलावा कोई और भी डिमांड होती नहीं, थी? वो अगले अपने मुंह से तो कभी कुछ बोलते ही नहीं। ये कहते हैं कि इनका के तो मुंह भर देर के मैंने ले जाओ। अच्छा अच्छा। नहीं, आपकी माँ तो बताती थी गाड़ी के लिए हाँ, कहा है, एक हाँ, दो कितनी बार लगभग कहा?
मेरे से ज़्यादा बात मेरी सिस्टर की मम्मी से या भाई से ही होती थी, मेरी कभी कभार होती थी। जब बात ज़्यादा थप्पड़ मुक्की तक चली जाती थी जब बहन का मेरे पास फोन आता था। मतलब मारपीट भी करते थे? हाँ, मारपीट करते थे। तभी क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से जी एक तो ये है कि स्पेशल जो SIT के थ्रू जांच हो इसकी, और बिल्कुल निष्पक्ष भाव से, और जो मेरा भांजा है उसको उसका हक मिले, और जो अपराधी है उनको सजा मिले। कितने साल का मांगे? 3 साल का, छोटा 3 साल का। तो उससे कोई बातचीत हुई, वो थोड़ा बहुत बताता है? भांजा जी उससे पूछते हैं तो वो कहते हैं मम्मी मर गई है और पापा ने मारा है, पहले लकड़ियों से मारा और फिर बाद में बोल के बताता है, इशारों में बताता है? बोल के बताता है। बोल के बताता है। मेरी मम्मी मर गई। किसने मारी? पापा ने कैसे मार मारी? गई लकड़ी से। लकड़ी से मारी? और फिर कहाँ पे गई मम्मी, कहाँ पे बोली? बाल कर दो आज। क्या? बाल बाल निकाल दिया। मम्मा को बाहर निकाल दिया? क्या आपको कोई आपको मारता था कोई? मैं तो ऊपर तो आज बाल उठो। हाथ बाल रहा था। अच्छा, आपको खाने पीने की चीजें कौन ला के देता था? पापा। अच्छा, और मम्मी को नहीं ला के देते थे? हाँ जी, घर पे। तो कब फोन आया था, क्या बात हुई थी? शाम को 6 बजे से फोन आया था हमारे पास अंदाजन जी। और उसके बाद में ये कहा गया कि सुसाइड किया है। अच्छा, हम गए जो उसको नीचे उतारा हुआ था और पुलिस पहुंची उससे फोन आने के कितनी देर बाद पहुंचे थे आप? हमें पहुंचा 7-8 बजे से। नहीं, आपको फोन आया कितने बजे आया और आप कितनी देर बाद पहुंचे थे? 1.5-2 घंटे बाद में। तो तब तक क्या कार्रवाई उन्होंने की घर वालों ने? घरान क्या हमें पता नहीं, और हम तो गए जब तक तो उन्होंने नीचे उतारे के बेड पे सवा रखे थे। बोले हमने सुसाइड की, तो ये इतनी जगह ही नहीं थी उसके पास सुसाइड करने के पुलिस लिए। को बुलाया था उन्होंने? पुलिस को बुला रखे। पुलिस ये कहती है हमारे आने से पहले उतार रखी है, कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस वाला बाद में ये कहती है कि आप किससे क्या मतलब है, ये वो है। कल की बातें है ये 17 तारीख को। 17 तारीख को। और कल भी ये बात हुई है 18 तारीख को डेड बॉडी गई जो पोस्टमार्टम के लिए गए। अच्छा, डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कहाँ मैं किया गया? पहुंचा नहीं, मेरे लड़के थे, उनको डांट मार के उनको दस्तक करवाए गए हैं। अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, अपने गांव में या ससुराल में? ससुराल में। अच्छा, जो बच्चा है उसको आप ले आए? हाँ जी। उन्होंने रखा नहीं है, आप जबरदस्ती लेके? हम जबरदस्ती लेके आए हैं। क्या कहा आपने उनको? हम ले जाएंगे, हमारा उनका क्या है, अब हमारे लड़की का लड़का है, तो अगर कल के लिए उसको भी मार दें तो क्या कर लेंगे। ये कैसे लगता है कोई मारा ही गया है, कोई ऐसी बातें? मारे गए उनके विचारों से। लड़की पहले भी बताया कोई परेशान वगैरह हाँ, करते? परेशानी क्या करता जब ये। गाड़ी की डिमांड भी बताई जा रही थी। हाँ जी, गाड़ी की डिमांड की। क्या कहते थे? क्या कहते हैं, लड़की को कही, हमें तो उन्होंने खुद डायरेक्ट कही नहीं। क्या कहती थी लड़की? मुझे मन तंग करें, गाड़ी चाहिए। गाड़ी मांगते? तो अभी प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? हमें इंसाफ मिलना चाहिए। क्या इंसाफ में क्या चाहिए था आपको? हमें इंसाफ चाहिए, उन्हें जो हो। किस किस को दोषी मानते हो? दोषी जी हमारे लिए सारा ही चाहिए। ठीक है जी।